बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश अकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, हमारी पाकिस्तान नेवी की सीरीज़ चल रही है, आज उसका पार्ट 7 है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर मैरीन्स क्या होते हैं, मैरीन्स के बारे में तमाम मालूमात की हम बात करेंगे। और मेरे से कमेंट्स बॉक्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये बार बार पूछा था कि मैरीन्स के बारे में एक वीडियो बनाएं, तो आज की जो वीडियो है वो मुकम्मल तौर पर मैरीन्स के हवाले से है। तो मेरे वो दोस्त जिन्होंने इसके अंदर अप्लाई किया हुआ है तो उन्होंने इसको मिस नहीं करना। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनकी ट्रेनिंग क्या होती है, रैंक क्या होता है, और फिर स्पेशली हम बात करेंगे इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और उसके बाद बात करेंगे हम फैसिलिटीज़ के हवाले से। तो नहीं है, तो सबसे हम पहले बात कर लें मैरीन्स की ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग इनकी क्या होती है, बेसिक ट्रेनिंग इनकी 34 वीक्स की होती है और कराची के अंदर होती है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रख लेना, बड़ा सिंपल सा काम है। और ज़ाहिर बात है इनके जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कराची के अंदर ही ज़्यादा हैं, तो इनकी ट्रेनिंग जितनी भी होनी है वो आपकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान नेवी की वो सारी की सारी वहीं पे होती हैं। अब देखें जी, ड्यूटीज़ क्या इनकी होती हैं, इसको आपने गौर से देख लेना है ताकि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आपको समझ आए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या होगी। सबसे पहले तो ये समझें कि ये टेक्निकल ब्रांच से डिफरेंट होती है। टेक्निकल ब्रांच का मतलब ये है कि टेक्निकल की अलग से जॉब्स आती हैं, और टेक्निकल जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा तौर पर ऑफिस के अंदर होता है, फील्ड का नहीं होता। तो जो मैरीन्स है बेसिकली इनका काम होता है फील्ड का। उसके बाद क्या होता है, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। इसको कहते हैं एम्फीबियन फोर्स, इसको कहा जाता है, यानी जो खुश्की और समंदर के अंदर भी लड़ सके उसको कहा जाता है। तो ये लैंड के ऊपर भी आपकी ड्यूटी होगी और सी के अंदर भी, यानी अगर आपके पास बहुत सारी ऐसी पेट्रोल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, सॉरी आपके पास क्रूज़ होती हैं, कश्तियाँ वगैरह होती हैं, आपकी उनके ऊपर भी ड्यूटी लग सकती है। उसके बाद इनकी जितनी भी बेसेस होती हैं, बेसेस की सिक्योरिटी सारी की सारी इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सादा लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान आर्मी की तरह, जो आर्मी का जो बेसिकली रोल होता है वही इनका इधर रोल होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें इनकी जो ड्यूटीज़ है, सी पैक जैसे बन रहा है और गवादर के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो बेसिकली इनकी जो ड्यूटी है वो सारी की सारी इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी लग रही है। ठीक है, उसके बाद होता है जी, जितने भी नेवी के जो एसेट्स होते हैं इनकी इन्होंने सारी की सारी सिक्योरिटी इनको प्रोटेक्ट करना होता है इन्होंने, जैसे PNS मेहरान है, PNS कासम है, और भी इनकी काफ़ी हैं। और जो नेवी के जो कमांडोज़ होते हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मी के अंदर SSG के कमांडोज़ होते हैं, इधर SSG N यानी N फॉर नेवी। तो नेवल जो कमांडोज़ होते हैं वो बेसिकली SSG जो वो मरीन से ही जाते हैं, यानी जो अक्सरियत होती है वो मरीन्स के लोग ही होते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ आ गई जी आपकी ड्यूटी क्या होती है। उसके बाद है जी, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। अगर टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है, कहीं पे कोई अटैक हो जाता है किसी बेस के ऊपर, जैसे कोई गुज़श्ता को 10 साल में हुए, तो इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, इन्होंने सारी की सारी सिक्योरिटी को सिक्योर करना होता है। ठीक है, आई होप कि आप में से वो लोग जिन्होंने मैरीन्स में अप्लाई किया है उनको समझ आ गई कि हमारी ड्यूटी क्या होनी है। अब हम बात कर लेते हैं जी इनके रैंक के हवाले से। मैरीन्स के रैंक क्या होता है जी, इसको कहा जाता है एबल सीमैन। ठीक है, और ये बेसिकली 7 स्केल का BPS इनका होता है, यानी 7 स्केल के अकॉर्डिंग इनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, इनका एबल सीमैन होता है। उसके बाद इनकी फर्दर जो प्रमोशन का क्राइटेरिया वो सारा चलता है। अब हम बात कर लेते हैं जी सैलरी के हवाले से। अब जो इनकी सैलरी है ये बेसिकली है दो तरह से, इसको आप समझ लें। आप किसी भी जगह पे जाएंगे, जब आप ट्रेनिंग के अंदर होंगे तब आपकी सैलरी और होगी, और आफ्टर ट्रेनिंग आपकी सैलरी कुछ और होगी। यहाँ पर जो ट्रेनिंग के दौरान सैलरी है बेसिकली, मतलब जो एग्जैक्ट सैलरी जो मैं आपको अगर बताऊँ तो वो ये है कि इनको वहाँ पर स्टार्टिंग में दी जा रही है 20,000, और ट्रेनिंग जब ख़त्म हो जाती है तो 24-25 हज़ार के करीब इनकी सैलरी होती है। ठीक है, ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ओके जी, अब जो मैरीन्स हैं इनको क्या सहूलियात दी जाती हैं। वैसे ये वाली जो सहूलियात हैं ये सब में कॉमन है, ये कोई भी मतलब ब्रांच ऐसी नहीं है जिसके अंदर ये सहूलियात ना हो। इसके बारे में जो पिछली जो ब्रांचेस थी नेवी के हवाले से मैंने उसके अंदर भी आपको बता दिया था, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली आपने मुलाजमत के दौरान आपको खाना भी मिलेगा, रिहाइश और यूनिफॉर्म। उसके बाद आपको मुलाजमत का इंश्योरेंस होगा। सर्विस इंश्योरेंस का मतलब ये होता है खुदा न खास्ता आप इंजर्ड हो जाते हैं, आपका कोई हिस्सा नकारा हो जाता है जिस्म का, या आप शहीद हो जाते हैं, तो आपकी जो फैमिली होगी उसको पूरे इंसेंटिव मिलेंगे, यानी उसको पूरी सैलरी मिलेगी, पूरी आपकी ग्रेजुटी मिलेगी, पूरा आपका सिस्टम बनेगा। उसके बाद फैमिली रिहाइश मिल जाती है, और रेल और जो हवाई जहाज़ है उसके अंदर आपको 50% आपको डिस्काउंट होता है।
फिर आपके वालिदैन, बीवी और बच्चों, 3 कैटेगरी हैं। इसमें आपके भाई नहीं है, इसमें आपकी सिस्टर्स नहीं, इनको आपका जो ट्रीटमेंट है वो अलग से इनका हो जाता है। उसके बाद है जी कोर्सेज और डेपुटेशन पर बैरून मुल्क जाने के मौके होते हैं। तो जब इस तरह से आप बैरून मुल्क जाते हैं तो आपको अच्छा खासा वहाँ पर इंसेंटिव मिल जाता है, अच्छी खासी आपकी सैलरी होती है। इस पॉइंट को आपने गौर से देखना है। आप चूँकि मरीन्स के अंदर होंगे तो सब मरीन, एसएसजी, नेवी और एविएशन क्रू के जो मेंबर्स हैं इनको 40% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, यानी एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है इनको, और इनको राशन अलग से दिया जाता है। ठीक है, तो ये बाकी किसी भी पाकिस्तान नेवी के अलावा आर्मी या एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच में ये ऑप्शन मौजूद नहीं होती। उसके बाद है जी बेहतरीन तालीमी सहूलियत आपको दी जाती हैं। आप अगर फर्दर स्टडी करना चाहें तो मेरे से बहुत सारे दोस्त पूछते थे इसके बारे में, और अगर आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको